ये ज्योमेट्री के क्लास में आप सभी का स्वागत है। और देखिए, ये ज्योमेट्री जो है एकदम बेसिक से शुरू किया गया है और ये जरा हटके इसलिए है कि यहाँ पर मैक्सिमम जो है एनिमेशन का इस्तेमाल किया गया है, जिससे चीजें बहुत सरल और सहज हो जाता है। तो कोई भी जिसका ज्योमेट्री काफी कमजोर है, आप बड़े आसानी से समझते हुए चीजों को सीख सकते हैं और उसे अनुभव कर सकते हैं। तो मेरे को सबसे दरखास्त है कि अपने दोस्तों में इसे जरूर शेयर करें। जिनकी भी ज्योमेट्री कमजोर है आपके दोस्तों में, उन्हें इससे रूबरू कराएं। इसके साथ ही साथ एक चीज को मैं समझता हूं कि आप में से बहुत कोई होंगे जो एक ऐसे कोचिंग क्लास या ऐसे एक टीचर की क्या कहते हैं एक्सपेक्ट कर रहे हैं, आप चैनल में ढूंढते रहते हैं, जो उंगली पकड़ के आपको सारी चीज सिखाते हुए आपके मंजिल तक पहुंचा दे। तो देखिए, ये कोर्स है, चैप्टर के ऊपर कोर्स होता है। जैसे औसत पूरे गणित में 4 जो मेन स्तंभ होते हैं, उसमें औसत एक है। और आर.एस. अग्रवाल के 78 सवाल को केवल वीडियो से नहीं सिखाया गया है, बल्कि इसमें वो तरकीब लगाए गए हैं जिससे आपके दिमाग में छप जाए, और जिसके चलते क्या है, उस चैप्टर के 78 मैथ आपके नजर के सामने घूमते हुए रहते हैं और आप जो है 7 दिन में जीत की एहसास आपको लगने लगता है कि आप जीतेंगे। आपके दिलो दिमाग में संपूर्ण रूप से यह बात घर कर जाता है, कुछ भी हो जाए इस बार आप क्रैक करेंगे। एक 100 रुपए की छोटे से कोर्स फी है, जो किसी के लिए मैं जानता हूं किसी भी तरह से प्रॉब्लमेटिक नहीं है, हर कोई इसे दे सकता है और गुरु दक्षिणा कोई बड़ी चीज नहीं है। और ये ऐप का लिंक जो है, ये ऐप में सिखाया जाता है, तो इसमें डिस्क्रिप्शन पे दिया गया है। इसमें लाइव क्लास बड़ा अजीब तरीके से होता है। पहले आप रिकॉर्डेड वीडियो से तैयारी करते हैं, फिर लाइव क्लास में आपके डाउट्स को दूर किया जाता है। और अगर आपको इस विषय में कुछ भी जानना है तो मैंने व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, अभी स्क्रीनशॉट ले लें और उसके बाद मुझसे पूछ सकते हैं। तो चलिए अब क्लास शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले जो होता है, जब भी हम इस क्लास को शुरू करते हैं तो मैं बराबर ट्रायंगल से शुरू करता हूं, एक त्रिभुज से। त्रिभुज के 3 कोण मिलाकर, मतलब ये कोण मिलाकर आपका 180 डिग्री होता है। तो सबसे पहले हमें जानने की जरूरत है, त्रिभुज के 3 कोण मिलाकर 180 डिग्री कैसे होता है। तो चलिए इस विषय वस्तु को पहले जानते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम जान लेते हैं, किसी भी रेखा के ऊपर अगर कोई सीधी रेखा है, उसके ऊपर जो कोण बनता है वो आपका 180 डिग्री होता है। तो ये पहला जो थ्योरम है, इसे आप दिमाग में रखिए। हो सके तो इसे कागज पे अपने फेयर नोटबुक में इसे नोट कर लें, क्योंकि जो भी इसमें सिद्धांत आते हैं, अगर उसका एक बार फेयर कर लेंगे आप नोटबुक में उतार लेंगे सही तरीके से, तो आगे चलकर ये आपका बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगा। अब चलिए, हम इसको करने के पहले, इसको प्रमाणित करने के पहले हमें 2 थ्योरम से गुजरना होगा, 2 सत्य के ऊपर से गुजरना होगा। पहला सत्य है, किसी भी रेखा के ऊपर खींची गई कोण 180 डिग्री का होता है। दूसरा सत्य है कि अगर हम 2 समानांतर रेखा खींचते हैं, ठीक है ना, दैट इज द पैरेलल लाइन, समानांतर रेखाएं हैं, ये 2 रेखाएं हैं, और उस पे अगर एक तिर्यक रेखा खींचते हैं, जिसको ट्रांसवर्स लाइन कहते हैं या तिर्यक रेखा कहते हैं, ठीक है ना, ये 2 समानांतर रेखा है, उसको काटने वाली एक तिर्यक रेखा है, ठीक है। तो तिर्यक रेखा के बीच में जो कोण बनते हैं, चलिए उसे हम एकांतर कोण कहते हैं। मतलब देखो, ये कोण जो है, ये कोण बराबर होता है आपके दिस कोण से, इस एंगल से। तो फिर से बोलता हूं, कोई अगर समान रेखाएं हैं
कोई तिर्यक रेखा या ट्रांसवर्स लाइन काटता है तो अल्टरनेट एंगल या एकांतर कोण बराबर होते हैं। अब चलिए हमें देखिए, एक हुआ कि किसी रेखा पे 180 डिग्री का कोण बनता है सीधी रेखा पे। दूसरा, दो समानांतर रेखा को अगर कोई तिर्यक रेखा काटता है, ठीक है ना, तो उससे अंदर की तरफ जो कोण बनते हैं जिसे एकांतर कोण कहते हैं, वो एकांतर कोण आपस में बराबर होते हैं। अब इसके बेसिस पे चलिए, अब त्रिभुज जो है, हम जो तीन कोण 180 डिग्री क्यों होता है इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। अब देखिए, ये एक लाइन है और ये एक रेखा है, दोनों रेखा हम समानांतर मानते हैं। तो दोनों रेखा अगर समानांतर है तो ये देखो एक तिर्यक रेखा है जो ए से चल के बी, मतलब समानांतर रेखा को ये काट रहा है, तो ये कोण बन रहा है और ये कोण जो है देखो इस कोण के बराबर है। ये क्या है? एकांतर कोण है। अब हम आगे बढ़ते हैं तो देखो बी बराबर, जानबूझ के मैंने इस कोण को बी हमने लिखा और हम अब चलिए हम यहां पर देखते हैं। हमने अब भी देखा कि ये कोण इस कोण के बराबर है, ठीक है ना। और अब हम दूसरी तिर्यक रेखा यहां खींच लेते हैं। इस तिर्यक रेखा पे देखो एक कोण जो है ये बना हुआ है और ये कोण जो है आपके इस कोण के बराबर बना हुआ है। तो ये दोनों एकांतर कोण आपस में बराबर है। तो हमने यहां पर भी इस स्थिति को देखने की कोशिश करते हैं त्रिभुज में। इन दोनों को हम क्या बोल रहे हैं? एकांतर कोण, ठीक है ना। ये भी एकांतर कोण है, ये भी एकांतर कोण है। तो ये स्थिति यहां पे क्या नहीं बन रही है? जरूर बन रही है ये स्थिति। तो फिर हमने देखा क्या, ये कोण इस कोण के बराबर है, क्योंकि ये दो अगर समानांतर रेखा है और एक तिर्यक रेखा काट रही है तो ये कोण इस कोण के बराबर होता है। उसी तरह ये एक तिर्यक रेखा है जो जिससे दो एकांतर कोण बनते हैं, ये दोनों आपस में बराबर होते हैं। तो फिर इससे क्या मामला निकला? तो देखिए, ये एकांतर कोण बी इसके बराबर है, ये सी एकांतर कोण इस एकांतर कोण के बराबर है। और जो है अगर हम एंगल ए की बात करते हैं, ठीक है, अगर हम एंगल ए की बात करते हैं, ये जो मध्य कोण तो इसमें है ही है। तो देखिए, ये कोण इस कोण के बराबर है, ये कोण इस कोण के बराबर है और किसी भी सीधी रेखा के ऊपर जो टोटल कोण बनता है वो 180 डिग्री का होता है। तो मतलब है कि ये देखो तीनों कोण मिलके एक सीधी रेखा पर जो कोण बना रहा है 180 डिग्री का है, जिसमें ये कोण तो त्रिभुज के अंदर सम्मिलित है, ये कोण जो है इस कोण के बराबर है, ये कोण जो है इस कोण के बराबर है। क्योंकि ये सारी पूरी का पूरा कोण 180 डिग्री का होता है, इसलिए ये कोण मिला के 180 डिग्री का होगा। तो चलिए इसे एक बार और थोड़ा सा कर लेते हैं। इसलिए क्या बोलते हैं? एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी बराबर 180 डिग्री का होगा। चलिए इस मामले को फिर से एक बार देख लेते हैं। देखिए, हमें क्या प्रमाणित करना है? एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी बराबर 180 डिग्री, अर्थात त्रिभुज के अंदर के किसी जो तीन कोण होते हैं वो हर हालत में 180 डिग्री होंगे। इसके लिए पहला जो हम थ्योरम लेते हैं वो क्या है कि किसी भी सीधी रेखा पर जो कोण बनता है वो 180 डिग्री का बनता है। दूसरा, हम दो समानांतर रेखा की कल्पना करते हैं, जिसे हम ये दो समानांतर रेखा ले लिया। अब देखिए, इसको एक तिर्यक रेखा काटती है, ये तिर्यक रेखा से जो एकांतर कोण बनता है, अभी हमने सुना कि सीखा है कि एकांतर कोण क्या बोलते हैं, जिसे अल्टरनेट एंगल बोलते हैं। वो जो है, ये अल्टरनेट एंगल जो है, ये एकांतर कोण होते हैं और ये आपस में बराबर होते हैं। जो दो समानांतर रेखा को एक तिर्यक रेखा या ट्रांसवर्स लाइन काटता है, तो जो उससे एकांतर कोण बनते हैं वो आपस में बराबर होते हैं। इसी को आप क्या पकड़ लेते हैं? इस त्रिभुज में ये जो BC है उसके पैरेलल ये रेखा है और ये एक तिर्यक कोण बन रहा है, ठीक है ना, दैट इज द एकांतर कोण बन रहा है।
तो ये एकांतर कोण B बराबर इसका होगा। और इसी तरह अगर हम एक दूसरी तिर्यक रेखा को यहां कल्पना करते हैं जो यहां भी है, तो फिर क्या होगा, इसके भी जो एकांतर कोण हैं वो आपस में बराबर होंगे, जिसे हम यहां पे दर्शाया भी हुआ है। तो फिर उसी तरह ये जो एंगल C है ये इस एंगल के बराबर है। तो इससे क्या हो जाता है कि देखो ये तो जो एंगल है ये इस त्रिभुज के अंदर ही विद्यमान है, और ये कोण यहां विद्यमान है, ये कोण इस कोण के बराबर है। और हम जानते हैं कि एक रेखा के ऊपर जो टोटल कोण बन सकता है वो 180 डिग्री का है। तो इसका मतलब ये प्रमाणित हो जाता है एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C बराबर 180 डिग्री। अब हम जरा इसमें सवाल क्या आते हैं देखते हैं। देखिए इसमें सवाल कैसे आते हैं, जैसे बताया गया है कि ये 65 डिग्री का होगा, ठीक है ना। तो फिर हम जानते हैं ये अगर 65 डिग्री का होगा तो ये कितना होगा, एकांतर कोण है 65 डिग्री होगा। और तो ये भी आपका 65 डिग्री होगा क्योंकि ये सम्मुख कोण है। तो फिर ये कोण कितने के बराबर होगा, 180 माइनस 65, ठीक है। इसी तरह देखो जैसे यहां दिया गया, ये सब सवाल एग्जाम में आए हैं, ये 70 डिग्री है, ये 45 डिग्री है, ये 65 डिग्री है, ठीक है। तो फिर पूछता है कि ये एंगल कितना होगा, सीधी सी बात है ये 45 डिग्री होगा। ये अगर 65 डिग्री है तो ये क्या होगा, 65 डिग्री होगा। तो फिर अगर हम इस थ्योरम को जानते हैं तो इस तरह के सवालों को बड़े आसानी से हम सॉल्व कर सकते हैं। चलिए एक कदम आगे बढ़ते हैं। अब देखिए हम चलिए एक त्रिभुज है, पहले इसका नामकरण कर लेते हैं ABC, ठीक है ना। और इसे थोड़ा सा हम आगे बढ़ा देते हैं। तो एक त्रिभुज है जिसकी एक भुजा थोड़ी सी आगे बढ़ी हुई है। चलिए देखते हैं मामला क्या होता है। तो यहां पर जो कोण बनता है दोस्त, उसे हम एक्सटीरियर एंगल या बाह्य कोण बोलते हैं। इस कोण को क्या बोलते हैं, एक्सटीरियर एंगल। एक्सटीरियर मतलब त्रिभुज के बाहर जो कोण बना है। देखो त्रिभुज के अंदर एंगल A है, एंगल B है, एंगल C है, और BC भुजा को चूंकि थोड़ा आगे बढ़ा हुआ है तो ये घर के अंदर नहीं है, घर के बाहर बाह्य, घर के बाहर बाह्य, ये बाह्य कोण बना है, या एक्सटर्नल एंगल या एक्सटीरियर एंगल बना हुआ है, ठीक है। चलिए अब आगे और चलते हैं। अगर ये एक्सटीरियर एंगल है, ठीक है ना, इसके विपरीत में इस अंतःकोण, ये क्या है, एक्सटीरियर एंगल, ये क्या है, इंटरनल एंगल। इसके इंटीरियर दो ऑपोजिट एंगल होते हैं, मतलब एंगल C के ऑपोजिट में दो एंगल बनेंगे, उन्हें अंतःकोण या इंटीरियर एंगल बोलते हैं। तो ये दो कोण जो है इसके साथ कुछ संपर्क होता है। चलिए इसे समझते हैं। बोलता क्या है, एक्सटीरियर एंगल जो है अगर ये है, ये दो कोण के बराबर होता है। छोटी सी बात है लेकिन बहुत बड़ी बात है, क्योंकि इस सिद्धांत के ऊपर बहुत सारे सवाल हमें सॉल्व करना होता है। तो बाह्य कोण बोलता है अंतः अभिमुख कोण। अंतः अभिमुख कोण, ये कोण नहीं आता है, देखो जिसपे एक्सटीरियर एंगल बना है, जिस बिंदु के ऊपर, उसके इंटीरियर आंतरिक कोण को नहीं लिया जाता है, उसके सम्मुख या अभिमुख के कोणों को लिया जाता है। इसलिए इसको अगर मैं अल्फा बोलता हूं, सपोज ये अल्फा है ये एंगल, तो फिर ये एंगल A और एंगल B के योगफल के बराबर होगा, ठीक है ना। तो चलिए इसे हम फिर से समझ लेते हैं एक बार। तो चलिए हमने पहले जो हमने तीन एंगल मिलके 180 डिग्री कैसे होता है जो हमने सीखा था, उसी पे थोड़ा सा चर्चा करते हुए इस विषय वस्तु को हम समझ लेते हैं। तो हमें याद है कि हमने जब किया हुआ था, हमने दो समानांतर रेखा से और ये तिर्यक रेखा से हमने दो क्या कहते हैं, एकांतर कोण बनते हुए देखा था, अल्टरनेट एंगल बनते हुए देखा था, समझा था पहले स्लाइड में। अब हम इसी के विषय वस्तु पे चलिए, यहां पे थोड़ा सा हम एक रेखा बढ़ा लेते हैं
और इस पे ये कोण डाल देते हैं, हम जानते हैं, समझ गए कि ये आपका एक्सटीरियर एंगल है या बाह्य कोण है। अब भी हमने पढ़ा इस चीज को, ठीक है ना। यहां पे भी हमने इसको वही लिखा, हम समझने की कोशिश कर रहे हैं कि मामला क्या है। अब जरा देखते हैं, यहां पे दो चीज आ गया, ये एंगल, ठीक है ना, जो बी के बराबर है, और इस एंगल जो एंगल ए जो है इसको बढ़ा लेते हैं तो इतनी बड़ी एंगल हो जाती है, ठीक है ना। अब जरा देखिए, ये भी तो एक तिर्यक रेखा है, ये भी एक तिर्यक रेखा है, दो पैरेलल लाइन है, ये है समानांतर रेखाएं हैं। तो ये जो आपका दो ऑल्टरनेट एंगल बन रहा है, ये दोनों ऑल्टरनेट एंगल आपस में बराबर होते हैं। और देखो, ये जो ऑल्टरनेट एंगल है ये दो कोनों के सम्मेलन से बना हुआ है। वो क्या है? ये B प्लस A, क्योंकि ये जो है आपका, पहले हमने था कि ये ऑल्टरनेट एंगल बराबर है, A इसके साथ ही जुड़ा हुआ है, तो ये पूरा जो एंगल होगा वो एक्सटीरियर एंगल के बराबर होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ? अल्फा जो है एंगल A मतलब ये पार्ट, और एंगल B मतलब ये पार्ट बराबर ये पार्ट है, तो इन दोनों के बराबर होता है। तो यही हमें सिद्ध करना था। तो चलिए इसे एक बार और फटाफट समझ लेते हैं। पहले हमने एक त्रिभुज लिया, त्रिभुज के तीनों शीर्षक कोणों को हमने नामकरण किया, फिर हमने इसको यहां पे रेखा बढ़ा दिया। फिर देखिए, इस कोण को जो है हम क्या बोलते हैं? बाह्य कोण बोलते हैं या एक्सटीरियर एंगल बोलते हैं। और एक्सटीरियर एंगल के विपरीत दिशा में जो कोण बनते हैं त्रिभुज में, उसे इंटीरियर एंगल या अंतः कोण बोलते हैं। और हम जानते हैं कि एक्सटीरियर एंगल बराबर होता है इंटीरियर अपोजिट एंगल्स, इंटीरियर अपोजिट, सम्मुख अभिकोण, मुख कोण, मतलब बाह्य कोण बराबर होता है अंतः अभिमुख कोण के बराबर। या अगर मैं इसको अल्फा बोल देता हूं तो अल्फा बराबर होता है एंगल ए प्लस एंगल बी। इसे हमें समझने के लिए पहले ही किस तरह हम त्रिभुज को बनाते हैं, एक पैरेलल लाइन खींच देते हैं, फिर हम जानते हैं कि चूंकि ये पैरेलल लाइन है, ये एक ट्रांसवर्स लाइन है, तिर्यक रेखा है, तो हम एंगल बी जो है ये इस एंगल के बराबर हो जाएगा। फिर हम इसको यहां थोड़ा आगे बढ़ा देते हैं और हम इस पे एक बाह्य कोण की रचना करते हैं। हम जानते हैं कि बाह्य कोण बराबर अंतः अभिमुख कोण होगा, जो हम यहां प्रमाणित करने की कोशिश करेंगे। तो पहले फिर हम एक यहां पर भी अंतः कोण की जो क्या कहते हैं, ऑल्टरनेट एंगल की जो रचना हो रही है उसे भी हम देखते हैं। अब देखिए, यहां पे अगर इसको हम तिर्यक रेखा मानते हैं और दो पैरेलल लाइन होता है, तो फिर यहां भी एक कोण बन रहा है और ये भी एक कोण बन रहा है, दो ऑल्टरनेट एंगल है। और हम जानते हैं कि ऑल्टरनेट एंगल आपस में बराबर होता है। लेकिन साथ ही साथ ये जो ऑल्टरनेट एंगल है, ये जो कोण है, ये दो कोण से बना हुआ है, ये एंगल बी से बना हुआ है और एंगल ए, इन दोनों के सम्मिलित से बना हुआ है। तो और एंगल बी हम जानते हैं कि इस एंगल के बराबर है। तो त्रिभुज के दो अपोजिट जो अंतः अभिमुख कोण होते हैं वो बाह्य कोण के बराबर होते हैं, ये इससे प्रमाणित होता है। प्लीज इसे आप नोटबुक में नोट कर लें, क्योंकि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आगे इन थ्योरम्स का हम बहुत ज्यादा उपयोग होगा। चलिए कुछ उपयोग इसका देख लेते हैं। तो फिर एक बार फिर इसे कर लेते हैं और तेजी के साथ अब कर लेते हैं। तो चलिए, ये हम जानते हैं फिर बाह्य अभिमुख कोण। और एक सवाल आता है, देखते हैं कि कैसे ये सवाल आता है। तो देखिए, ये कोण बराबर होगा 1+2। तो कहने का मतलब क्या है? अब हम ये जो रेखा हमने इधर बनाया, बाह्य कोण है, ये सम्मुख के दो अभिमुख कोण के बराबर होता है। अब देखिए, यहां से भी हमने इस रेखा को बाह्य की तरफ निकाला है, बाहर की तरफ निकाला है। इससे भी जरूर एक बाह्य कोण बनेंगे, ये जो कोण होगा ये इसके सामने के 2+3 के बराबर होगा। और जो है हम इस रेखा को देखो फिर इधर भी बढ़ा रहे हैं और इससे भी जो है आपको एक बाह्य कोण बनता है, ठीक है ना। ये दो का बाह्य कोण है।
और ये बराबर होगा 1+3 का। जरा इसे गौर से देखेंगे आप कि मतलब है कि किसी भी त्रिभुज के जो तीन भुजा को आगे की तरफ बढ़ा के तीन बाह्य कोण की रचना की जा सकती है, एक्सटीरियर एंगल की रचना की जा सकती है। और हम समझ गए कि अगर ये एक्सटीरियर एंगल है तो ये इसका जो बराबर होगा इसके योगफल के। फिर अगर इस रेखा को बढ़ा देते हैं तो ये जो बाह्य कोण बनता है ये इसके योगफल के बराबर होगा। और इस रेखा को इधर बढ़ा देते हैं तो यहां जो बाह्य कोण होता है वो सम्मुख अभिमुख कोण 1+3 के बराबर होगा। तो ये एकदम है। फिर से एक बार देख लेते हैं इसे। चलिए, एक त्रिभुज है जिसको हमने यहां पे इस भुजा को बढ़ाया हुआ है। बढ़ाने के बाद जो ये पहला बाह्य कोण बनता है जो आपके इसके सम्मुख के जो दो कोण है 1+2 के बराबर होगा। फिर चलिए हम इस भुजा को आगे बढ़ा लेते हैं और यहां पर भी एक बाह्य कोण की रचना होती है एक्सटीरियर एंगल की, जो हम जानते हैं कि इसका जो सम्मुख अभिमुख कोण ये है, इसलिए 2+3 के बराबर होगा। फिर हम इस भुजा को बढ़ा लेते हैं। इस भुजा को बढ़ाने के चलते यहां पर भी एक कोण बनता है। ये कोण जो होगा आपका 1+3 के बराबर होगा। तो चलिए इसके ऊपर जो सवाल आते हैं उस सवाल पे भी थोड़ा विचार करते हैं। एक देखिए बराबर आता है कि एक स्टार बना हुआ रहता है और स्टार के एक्सटीरियर एंगल बराबर कितने होते हैं ये बराबर पूछा जाता है। ये बहुत ही आपके कॉमन सवाल में से है, ठीक है ना। ये CHSL में तो बहुत ज्यादा आते हैं। तो इस तरह की चीजों को हम देखते हैं। चलिए हम कैसे कैसे हम एक स्टार बना रहे हैं आप जरा देख लीजिए। तो देखिए हमारी ये स्टार बन चुकी है, ठीक है ना। इसे हम समझ सकते हैं कि दो त्रिभुजों का, ये देखो एक त्रिभुज है और दूसरा ये त्रिभुज है। ये दो त्रिभुज का सम्मेलन है प्लस एक छोटा सा त्रिभुज यहां पर भी है। तो फिर हम देखो इसके हम बाह्य जितने भी हैं उसे हम नाम दे देते हैं 1 2 3 4 और 5। अब जरा हम ये जो है ये जो आपका अंतःकोण है, ठीक है ना, जरा हम थोड़ा समझने की कोशिश करें। चलिए हम पहले इस पार्ट को काट के हम हटा देते हैं, ठीक है ना। तो फिर हम देखते हैं कि ये एक त्रिभुज है। इस त्रिभुज की ये भुजा जो है ये आगे की तरफ बढ़ी हुई है जिससे एक बाह्य कोण बनता है। ये बाह्य कोण आप भी जानते हैं ये किसके बराबर होगा, ये 5+2 के बराबर होगा, है ना, अभी हमने सीखा है। तो इस त्रिभुज की जो है बाह्य कोण है ये जो है ये दो अंतः अभिमुख कोण 5+2 के बराबर होगा। और दूसरा, अब चलिए इसको फिर से हमने जगह पे कर दिया। अब इधर का भी एक तो देखो एक त्रिभुज बन रहा है ना, जैसे ये त्रिभुज है देखो, ठीक है ना। अभी हमने इस त्रिभुज पे चर्चा किया था। अब देखो ये भी एक त्रिभुज है जिसकी एक भुजा जो है ये निकल गई है, निकल के यहां पे एक बाह्य कोण की निर्माण कर रही है। तो फिर जरा हम देखें, चलिए इसके लिए हमने इसको हटा दिया। अब हमारे पास त्रिभुज दिख रहा है क्लियरली। देखो ये त्रिभुज है, ठीक है, और इसकी जो भुजा है इधर बढ़ी हुई है। तो फिर इस त्रिभुज का जो है बाह्य कोण कौन सा है, ये कोण है, ठीक है ना। ये बाह्य कोण किस कोण के बराबर होगा, दो अंतः अभिमुख कोण के, वही तो होगा ना। तो चलिए हम, ये आपका बाह्य कोण है किसका, इस त्रिभुज का। आपका चूंकि ये रेखा नीचे की तरफ बढ़ गई है तो यहां पे एक बाह्य कोण बना रहा है और ये बाह्य कोण जो है ये किसके बराबर होगा, 1+3 का दो अंतः अभिमुख कोण के बराबर होगा, ठीक है ना। तो अब हमने देखो कि ये, अब देखो ये भी तो एक त्रिभुज है, दिस वन। अब ये त्रिभुज के अंदर में ये जो कोण है ये 5+2 के बराबर है और ये जो है 1+3 के बराबर है। और कोई भी त्रिभुज के अंदर में 4 तो कॉमन है, ठीक है ना। तो क्या देखो 1 2 3 4 5, मतलब ये पांचों कोण जो है इस त्रिभुज के अंदर में समा गए हैं। और हम जानते हैं कि किसी भी त्रिभुज का 3 कोण जो है वो मिला के 180 डिग्री होता है। तो देखो ये, और मैं जानबूझ के यहां पे एपेक्स में
नाम नहीं दे रहा हूं, ठीक है ना। इसलिए नाम नहीं मैंने दिया है क्योंकि नाम को बोलते वक्त में भी जब इस तरह के इसमें देखना होता है थोड़ा असुविधा होता है, क्योंकि मैं एक इसमें कर रहा हूं, क्या बोलते हैं इसे, एनिमेशन से कर रहा हूं, तो मेरे लिए संभव है कि चीजों को ढक देना, तो इस ढकने के कारण हम बहुत अच्छी तरह इसको समझाने की स्थिति में हम आ जाते हैं। चलिए इस सवाल को एक बार फिर से हम करके देखते हैं। देखिए हम एक स्टार की बना रहे हैं, एक तारा का निर्माण कर रहे हैं। तो तारा में देखो पहला ये लिया, अब इस भुजा को यहां तक बढ़ाया, फिर बढ़ाने के बाद देखो इसे यहां पे इससे मिला दिया, फिर हमने देखो इस भुजा को थोड़ा अलग देखने के लिए एक ही भुजा को थोड़ा अलग किया, तो देखते हैं कि देखो ये भैया त्रिभुज है, ठीक है ना, इसका एक्सटीरियर एंगल ये है, ठीक है। और थोड़ा हम आगे बढ़ते हैं, अब देखो दूसरी एक त्रिभुज लेते हैं, ठीक है ना, निर्माण कर रहे हैं। अब देखो एक दूसरी भी त्रिभुज हमने ले ली, ठीक है, और इसका जो है एक्सटेंडेड एंगल यहां पे हम बना रहे हैं। जब इसको आप बना रहे हो तो आपको तो एक ही कलर का पेन लेते हो, तो इसके लिए कहां ये एक्सटीरियर एंगल बन रहे हैं, इसे बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपको समझने की जरूरत है, क्योंकि आगे इस पे बहुत सारे सवाल हम करेंगे। चलिए अब सबके ऊपर जो यहां पे हम नाम दे देते हैं, ठीक है ना, और नाम हम एक सीक्वेंस में देते हैं। अब देखिए यहां पर जो है ये जो रेखा आगे बढ़ गई है, ठीक है ना, ये रेखा मतलब इस त्रिभुज की ये जो रेखा आगे बढ़ी है, इससे भी एक आपका बाह्य कोण का निर्माण होता है। ये कौन सी त्रिभुज है, फिर से देखो मेरा जो कर्सर चल रहा है, दिस वन और दिस वन, इसमें कौन सी रेखा आगे की तरफ बढ़ी है, यहां पर, जिससे ये आपका बाह्य कोण बना हुआ है। अब देखिए इसको फिर हम पहले ढक देते हैं, तो हमें एकदम समझने में सुविधाजनक हो जाता है। ये बाह्य कोण यहां निर्माण हुआ है, और ये बाह्य कोण जो है क्या करते हैं, अंतः अभिमुख कोण के बराबर होगा। एकदम क्लियरली आपको समझ में आ रहा है। अब देखिए फिर इसे हम अपने जगह पे कर देते हैं, फिर देखिए हम इसे ढक देते हैं। ढकने के बाद क्या होता है, देखो एक दूसरी त्रिभुज हमारी बनी हुई है, ठीक है ना, जिसका बाह्य कोण ये भुजा आगे निकली हुई है, तो बाह्य कोण यहां पे बनेगा। तो चलिए हमने बाह्य कोण यहां पे बना दिया। ये बाह्य कोण बराबर क्या होगा, इस त्रिभुज की बात कर रहे हैं, तो ये अंतः अभिमुख कोण 1 और 3 है, इस त्रिभुज की बात कर रहे हैं, ईंटे कलर की त्रिभुज है, ठीक है ना, तो उसके बराबर होगा। तो हमें समझ में आ गया कि ये जो एंगल है ये 1+3 के अंदर में होगा। और देखो ये खुद ब खुद एक त्रिभुज है, और त्रिभुज की तीनों कोण मिलके 180 डिग्री होता है। और देखो ये कोण 1+3 है, मतलब ये दो कोण के बराबर है। ये जो है 5+2 है, जो हमें 2 तो दिख रहा है, 5 यहाँ पे बना हुआ था जो दिख नहीं रहा है अभी। अब इसे फिर कर देते हैं, तो यहाँ पे 5 आ गया। तो देखो ये जो त्रिभुज है दिस वन, मेरा कर्सर जो चल रहा है, तो इसके अंदर में ये 5+2 के बराबर है, ये 1+3 के बराबर है, ये 4 के बराबर है। तो मतलब हमें तो समझ में ही आ गया ना। अगर मैं सीधे सपाट शब्दों में बोलूं, कोई भी स्टार के जो है ये जो कोण होते हैं, ये सारे कोण मिला के कितने होते हैं, 180 डिग्री।